मित्रों नमस्कार, जनता की आवाज़ सुधीर कुमार चैनल में स्वागत है। मित्रों, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे शुक्रवार के दिन 8 तारीख के दिन एक जगह चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। वो जैसे ही चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तभी उनके पीछे 2 गोलियां चली। उनको एक नौसेना में, वहाँ के नौसेना में कार्य करने वाला एक नौजवान रहा है जो पहले नौसेना में भी रह चुका है, उसने उन पर हमला किया और उनको गोली लग गई। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जापान के जो है शिंजो आबे के, उनको बचाने का बहुत प्रयास किया गया। 6 घंटे जीवन और मृत्यु से लड़ने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, शिंजो आबे के सम्मान में भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक शनिवार के दिन, आज के दिन रखा है और हमारे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे के सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा की है। मित्रों, शिंजो आबे जो थे वह हमारे देश के प्रति बहुत अधिक लगाव रखते थे और उनके मदद से बहुत सारी परियोजनाएं जो है वह अपने देश में उसकी शुरुआत हुई थी। और एक समय जब यहाँ शिंजो आबे आए थे भारत में, तो उस समय उन्होंने बनारस में गंगा आरती में शामिल हुए थे वे। और उसके बाद गुजरात में भी गए थे, साबरमती आश्रम गए थे जहाँ महात्मा गांधी का जो वहाँ साबरमती आश्रम है वहाँ गए, वहाँ उनको नमन किए, गंगा आरती में भाग लिए। और उसी दौरान यह बात चली थी कि क्योटो जैसा बनारस को शहर बनाया जाएगा। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो ने भारत के साथ बहुत अच्छा दोस्ती का जो पहल करना चाहिए था वह उन्होंने दोस्ती निभाई और भारत ने एक सच्चे मित्र को खो दिया। इसका दुख हमेशा रहेगा, क्योंकि जापान और भारत की दोस्ती को इतना करीब लाने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और स्वर्गीय शिंजो आबे का बहुत बड़ा हाथ था। शिंजो आबे का जन्म जो है 1954 में हुआ था और 21 सितंबर 1954 को हुआ था तथा मृत्यु जो है उनकी कल 8 जुलाई 2022 को हुई। बहुत से लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि शिंजो आबे जो हैं इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने भारत के साथ कई सामरिक संबंधों को मजबूती दी। भारत और जापान के बीच सैन्य परमाणु समझौता के लिए महत्वपूर्ण उनकी पहल थी। इस समझौते से परमाणु आपूर्ति समूह के देश तक भारत की बाधाओं को दूर कर दिया, जिससे भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद को आसान बनाने की राह खुली। 2020 में रक्षा मामलों में आपूर्ति और सेवाओं के पारंपरिक प्रावधान की संधि पर भी जापान से हस्ताक्षर हुए थे। शिंजो आबे अपने देश के साथ तो जापान की मित्रता बढ़ाए ही, साथ ही जब शिंजो आबे प्रधानमंत्री हुए, जापान में सबसे अधिक प्रधानमंत्री का जो काल होता है 9 साल का कार्यकाल वहाँ उन्होंने पूरा किया था 2 टर्म में। उसके पहले उनके दादाजी जो थे वह जापान के प्रधानमंत्री रह चुके थे। उनके पिताजी वहाँ के मंत्री भी, जापान से मंत्री भी रह चुके थे। बहुत मिलनसार प्रकृति के थे ये शिंजो आबे। और आज ऐसा अभी भी हम लोग को नहीं लग रहा है कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जो जापान के हैं शिंजो आबे हम लोग के बीच नहीं हैं। जापान द्वारा जो भारत में बुलेट ट्रेन की जो नींव रखी गई थी उसमें भी शिंजो आबे के द्वारा ही शुरुआत की गई थी कि भारत को बुलेट ट्रेन की शुरुआत जो है उसके पीछे शिंजो आबे ने बहुत मदद की थी। 2001 में भारत और जापान के बीच ग्लोबल पार्टनरशिप की नींव रखी गई थी। 2007 में सामरिक और वैश्विक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए थे। 2020 में गलवान घाटी के विवाद के समय जापान ने चीन को नसीहत दी थी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जापान की मदद से ही बन रही है। 88,000 करोड़ रुपए जापान इसमें लगा रहा है। ऐसे युग पुरुष की मृत्यु से भारत बहुत मर्माहत है और भारत के जो लोग हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, जो एक भारत की संस्कृति रही है कि अगर कोई हम लोग के लिए अगर पसीना बहाता है तो हम लोग उसके लिए खून देने के लिए तैयार रहते हैं। और शिंजो आबे भारत के प्रति कितने समर्पित थे इस बात को नहीं कहा जा सकता।
मित्रों, ये जनसभा में जो नेताओं की जो हत्या जो है, यह पता नहीं ये कैसे जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं या जो हत्या किसी भी नेता का करना चाहते हैं, जनसभा को बहुत जल्दी वह टारगेट करते हैं। और जनसभा के दौरान हत्या बहुत सारे नेताओं की हुई है दुनिया में। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 अंगरक्षकों द्वारा गोली मार के कर दी गई थी, वो भी जनसभा के दौरान ही हुई थी। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या आत्मघाती बम विस्फोट के द्वारा हुआ था। ठीक है, वो उनको भी वहाँ पर अपराधियों को मौका मिल गया था। बांग्लादेश 30 मई 1981 को राष्ट्रपति जियाउर रहमान की चटगांव में हत्या हो गई थी। 15 अगस्त 1975 को पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई। पाकिस्तान में 16 अक्टूबर 1951 को पीएम लियाकत अली की रावलपिंडी की जनसभा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो की रावलपिंडी में जो उनको भी एक जनसभा के दौरान ही गोली मारी गई थी। नेपाल श्रीलंका में 1993 में राष्ट्रपति रणसिंह प्रेमदासा की भी हत्या हुई थी। नेपाल जो है वहाँ 1 जून 2001 को राजा वीरेंद्र, वीर विक्रम शाहदेव और शाही परिवार के कुछ सदस्यों की हत्या, तो खैर ये जनसभा के कारण नहीं हुई थी, लेकिन बाकी जो हत्याएं हैं राजनेताओं की, वह बहुत आसानी से मतलब ये जनसभा को चुन के टारगेट किया गया है। सुरक्षा कर्मियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि जनसभा के दौरान जो है किसी भी वीआईपी पर्सन की बहुत मजबूती से उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में हत्या की संभावना जो है, विरोधी जो होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वह सॉफ्ट टारगेट वहाँ पर बनाते हैं। पूरी तरह से सुरक्षा प्रूफ जगह होना चाहिए जहाँ नेता जो हैं, जो अपने क्या बोलते हैं, भाषण अपना करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं। मित्रों, खैर चलिए, यहाँ आगे हम लोग बोलने में भी मर्माहत हैं, चूँकि एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई है जो महात्मा बुद्ध के सिद्धांत पर चलने वाला था, जो गांधीवादी विचारों से प्रेरित था, जो भारत का सच्चा हितैषी था और जिसने अपने देश को सामरिक रूप से बहुत अधिक मजबूत किया था। चाइना जो बार बार गिदर भपकी देता था, चाइना को अगर संट करने का काम कोई किया था तो जापान के प्रधानमंत्री जो थे, वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उनकी कमी पूरी दुनिया को खलती रहेगी। और इस दुख के घड़ी में हम लोग पूरे भारतीय, पूरे जापान की जनता के साथ हैं, उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।